ओम नमः शिवाय। सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय श्रोता, उम्मीद है कि आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद भगवान गुरुदेव आप सबका कल्याण करेंगे। आज आप सबके समक्ष प्रस्तुत आया हूँ उर्वशी साधना की विधि और मंत्र लेकर के। आपको आज मैं उर्वशी साधना के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप उर्वशी को आप सिद्ध कर सकते हैं। आज बहुत ही सरल और बहुत ही कम टाइम में सिद्ध हो जाने वाला एक चमत्कारी तीव्र मंत्र मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले विधि जानना ज़रूरी है कि आपको कैसे उस मंत्र का उच्चारण करना है, कैसे आपको सारे नियम पालन करने हैं। उर्वशी अप्सरा की साधना से पूर्व आपको अपने मन में एक विशेष बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है। पहले तो आपको सात्विक भोजन करना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। और ध्यान रखें कि जब आप जिस दिन पूजा शुरू करेंगे, ऐसे किसी भी शुक्रवार के दिन आप इस साधना को शुरू आप कर सकते हैं, और या किसी भी अमावस्या को से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे आप किसी भी शुक्रवार से आप यह साधना शुरू करेंगे। मन में क्योंकि यह साधना रात्रिकालीन साधना है, तो आपको रात को 9 बजे जब पूरा वातावरण शांत हो जाए उस समय आप बैठें। अगर शहर में हैं तो वेट करें जब तक बाहर की आवाज़ जो वो कम आए, और अगर दूर दराज इलाके में, गांव कस्बे में है जहां पर शांति रहती है, तो आप रात को 8 बजे बाद कभी भी बैठ सकते हैं। रात का समय इसलिए लिया जाता है क्योंकि ऐसी साधनाओं के लिए वातावरण का शांत होना बहुत ज़रूरी होता है, और जहाँ पर आपके मन में किसी प्रकार का अन्य विचार ना आए, केवल आपका ध्यान मंत्र पर रहे। आपको जिस दिन साधना करना है तो वहाँ उस दिन आपको तो ये सब बातों का विशेष ध्यान रखना है। सुबह को सात्विक भोजन करें या फल ग्रहण करें। शाम कोशिश करना है कि उस दिन आप किसी से कम ही बात करें, कहीं ज़्यादा किसी व्यक्तियों से बातचीत ना करें वो दिन। और रात जब शाम हो जाए तो आप स्नान आदि कर, रात को जब आपको पूजा पे बैठना है, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। और सबसे विशेष बात का ध्यान आपको रखना है कि अपने मन में आपको उर्वशी की जो छवि है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, वह छवि आपको मन में रखना है। जब भी आप पूजा पे बैठोगे साधना के लिए, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि उर्वशी की आप साधना करने जा रहे हैं, और उसके लिए आपको अंदर से प्रसन्न रहना है। अब प्रसन्न आप होंगे अंदर से कैसे, क्योंकि ये तो ज़बरदस्ती करने वाली चीज़ नहीं है कि आप अपने मन को प्रसन्न रखो। उसके लिए आपको वो भाव लाने होंगे, और वो भाव आ ही जाएगा। आपको सोचना है जैसी उर्वशी है उस तरीके से आपको उर्वशी के बारे में अपने मन में चिंतन करना है। स्नान आदि कर, स्वच्छ वस्त्र धारण कर अपने पूजा कक्ष में आपको बैठना है। पूजा कक्ष साफ कर लें। वहाँ पर गुरु की, भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा रखेंगे, और होगी ही वहाँ उनका पूजन जैसे भी होगा, दीप बत्ती धूप दिखा के आप करेंगे। उसके बाद हाथ में, दाएं हाथ में जल लेंगे और संकल्प करेंगे अपने इस साधना के लिए। गुरु से आशीर्वाद मांगकर जल को आप सामने ज़मीन पर छोड़ देंगे। उसके बाद थोड़ा देर ध्यान लगाएंगे, और ध्यान लगाने समय आपको ध्यान रखना है कि उर्वशी का चिंतन करना है, जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको। उर्वशी का जो शरीर है, आपको सोचना है कि वह 18-19 साल की एक कन्या, उस तरह की वो दिखने वाली, एक बहुत ही चमचमाती गोरी सी, एक अत्यंत मदमोहक सी, जिसका यौवन खिला हो, उसका पूरा शरीर ही प्रफुल्लित हो। और क्योंकि उर्वशी जो है वह ऐसी ही दिखती है। उर्वशी जो है वह प्रेम, उल्लास, जीवन, यौवन
प्रसन्नता, आनंद, खिलखिलाहट, इसी का नाम उर्वशी है। क्योंकि उर्वशी में ये सारी चीज़ें हैं। और जब ये सारी चीज़ें एक बार आपके सामने सडनली आ जाए तो उसके बाद आदमी खुद पर काबू नहीं रख पाता। वो इतना प्रसन्न हो जाता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आपको सोचना है कि एक सुंदर सी कन्या जिसके अंदर प्रेम, यौवन, प्रसन्नता, आनंद से भरी हुई, जिसके चेहरे से नूर टपकता हो, जिसके लंबे लंबे घुटने तक काले काले बाल हों, बड़ी बड़ी आँखें और पूरे जेवर से सजी हुई और हवा में लहराती हुई एक बहुत ही अद्वितीय सुगंध आपके कमरे में आएगी जब वो आएगी तो। और वो जो दृश्य होगा वो आपको उस दुनिया में लेकर चला जाएगा जो आपके सोच से परे है। ऐसी कल्पना आपको अपने मन में करनी है, क्योंकि उर्वशी ऐसी ही दिखती है। उसके बाद आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है और आपको मन में सोच लेना है कि मुझे अपने जीवन में मधुरता, चैतन्यता और आनंद हर चीज़ प्राप्त करना है। तो मुझे उर्वशी की साधना करनी और मुझे उसे संपन्न करना, मुझे उसी की साधना संपन्न करके मुझे उर्वशी को प्राप्त करना है। मन में यह भाव रखकर, यह दृढ़ संकल्प लेकर के आपको यह साधना शुरू करनी है। मन में यही भाव रखेंगे और शुक्रवार का दिन, जैसा मैंने बोला, आपको ये सारी चीज़ें करनी है। सामग्री में उर्वशी यंत्र और उर्वशी माला आती है, उसको आप पहले से मंगवा कर रख लें। और साधक जो हैं उनको ध्यान रखना है कि आपको गुलाबी वस्त्र धारण करने हैं। जो भी आप पहनेंगे गुलाबी कलर का होना चाहिए। और पूजा के समय आपको सुगंधित, आपको कुछ चीज़ें इत्र का छिड़काव करेंगे। और उसके बाद साधना कक्ष को भी आपको सुगंधित रखना है, वहाँ पर भी इत्र या कोई परफ्यूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद सुगंधित अगरबत्ती आपको लेनी है। और ये क्योंकि आपको वो रूम पूरी सुगंधित रखनी है। ध्यान रखेंगे कि आपका रूम साफ़ सुथरा हो और सुगंधित हो, क्योंकि यह रात काल की साधना है, तो इसे रात को ही संपन्न करना है। मन में किसी तरह का कोई भय नहीं रखना है। उसके बाद आपको एक लकड़ी का बजोट ले लेना है, जिस पर आपको गुलाबी रंग का कोई वस्त्र आप बिछा सकते हैं। और गुलाबी रंग का वस्त्र, ध्यान रहे वो नया वस्त्र हो, यूज किया हुआ ना हो, उसको धो करके और आपको एक लकड़ी के बजोट पर बिछा देना है। ध्यान रहे आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है। उसके बाद उस वस्त्र के ऊपर कुमकुम से अष्टदल कमल बनाना है और उसी के ऊपर आपको उर्वशी यंत्र जो है उसको स्थापित कर देना है। और कुछ पुष्प अर्पित करने हैं। गुलाब का फूल हो तो ज़्यादा अच्छा, उसकी पखुड़िया को तोड़कर आप वहाँ अर्पित करेंगे। उसके बाद आपको करना क्या है कि वहाँ पर आपको अगरबत्ती जला करके और यंत्र के समीप आपको एक साफ सुथरे दिए में घी का दीपक जला देना है। घी का दीपक जलाएंगे, उसमें कमी नहीं करेंगे। और अगरबत्ती आपने जला ही दिया, थोड़ा सा आप फल लेंगे, फल को जो होता है उसे आपको वहाँ पर अर्पित करना है, चढ़ाना है। उसके बाद आपको यंत्र और माला का पूजन करना है, जहाँ आपके पास अष्टगंध, अक्षत और मैंने जिसका आप गुलाब के पुष्पों की पकड़ी ले लेंगे और फिर माला को अपने हाथ में लेकर घुमाते हुए इस मंत्र का जप करेंगे। ओम माले माले महामाले सर्वतत्व स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्तवई नय स्तमान में सिद्धिदा भव। इस मंत्र का आप जप करेंगे और
यह मंत्र सिर्फ एक ही बार बोलना है या 3 बार या 5 बार बोल सकते हैं। ध्यान रहे, हाथ में माला लेकर फूल के साथ आपको इस मंत्र का जप करना है। उसके बाद आपको, अब मैं जो मंत्र दे रहा हूँ उस मंत्र का आपको 51 माला आपको मंत्र जप करना है। कितने दिनों तक करना है? यह साधना 3 दिन की साधना है, तो 3 दिन तक आपको करना है। यानी अगर आप शुक्रवार को यह साधना शुरू कर रहे हो तो शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन ये आपकी साधना चलेगी। आपको 51 माला मंत्र जप करने में जो टाइम लग जाए, 2 से 3 या 3.5 घंटा लगेंगे। 3 घंटा रख लीजिए, तो 3 घंटा एक दिन में और फिर 3 घंटा 2 दिन और, मतलब 9 घंटे आपको कि यह एक तरह से लेकर चलिए। यह साधना है जो 3 दिन में संपन्न होगी। 51 माला का आपको मंत्र जप करना है। मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम ह्रौम उर्वशी वशीकरणाय फट। ओम ह्रौम उर्वशी वशीकरणाय फट। मंत्र मैंने 2 बार बोला है। इस मंत्र का आपको 51 माला मंत्र जप करना है। मंत्र जो है, जब आपको पहले इसका उच्चारण कर लेना है ताकि वहाँ पर आपको बार बार मंत्र देखना ना पड़े। उसके बाद आपको मैंने बताया 3 दिन की साधना, तो 3 दिन तक प्रतिदिन आपको मंत्र जप करना है। उसके बाद आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको मंत्र जब आपकी सफल हो जाए तो वहाँ पर प्रणाम करके और उसी साधना स्थल पर ही आपको विश्राम करना। तो वहाँ पर एक ऐसा जो भी होगा गद्दा जो भी होगा बिछाने के लिए लगा देंगे, जो साफ़ सुथरा हो, धोया हुआ हो, और उसको वहाँ पर बिछा कर आपको वहीं पर आपको रहना है, वहीं आपको सो जाना है। ऐसा आपको 3 दिन तक करना है। 3 दिन के बाद फिर आपको क्या करना है, यंत्र और माला को आपको, और जो जिस बजोट पर आपने रखा था, गुलाबी कलर का वस्त्र इसके ऊपर आपने यंत्र रखा था, और उस माला को आपको क्या करना है, बांध करके, उसी गुलाबी वस्त्र में बांध करके आपको नदी में 3रे दिन के बाद आप उसे अगले दिन प्रवाहित कर देंगे। तो यहाँ पर आपकी साधना संपन्न होगी। आपको विशेष ध्यान रखना है कि साधना में 3 दिन तक, जब तक ये साधना चलेगी, उस समय आपको जितना कोशिश करना है बाहर कम निकले और कम लोगों से बात करें, कोशिश करें बात कम नहीं के बराबर करें, और आपको सात्विक रहना है और जितना सादा भोजन करें उतना अच्छा रहेगा, और घबराना नहीं है। इस 3 दिन के बीच में आप देखेंगे कि अगर आपको पूरा ध्यान, जैसा मैंने बताया कि उर्वशी का ध्यान आपको करना है, वो 3 दिन आपको वो ध्यान करना और उसका चिंतन करके ही आपको ये मंत्र जप करना है। उसके बाद अगर किसी तरह की आपको कोई आवाज़, घुंघरू की आवाज़ या किसी तरह की सुगंध या कोई किसी तरह की आवाज़ आती है तो आपको खुश होना होगा कि आपकी साधना सही दिशा में जा रही है। 3 दिन के बाद साधना संपन्न होने के बाद उर्वशी आपके सामने आकर के प्रस्तुत होगी और आपसे बातें करेंगी। वहाँ पर आपको धैर्य रखना है और उर्वशी से आपको वचन लेना है कि मैं आपको इस रूप में तुम्हें सिद्ध मैंने किया है। जो भी रूप में आप उसे सिद्ध कर रहे हैं, चाहे वह प्रेमिका रूप में हो या मित्र रूप में हो या माता रूप में हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा आप प्रेमिका या फिर मित्र रूप में सिद्ध करें। सबसे बेहतर मित्र रूप में रहेगा। मित्र रूप में आप साधक की बहुत सहायता करती हैं, और किसी प्रकार का किसी भी रूप में अगर आप उसे सिद्ध करते हैं तो आपको उससे वचन ले लेने हैं, और वचन देने के बाद वह आजीवन आपकी सहायता करेगी। जब भी आप उसे पुकारेंगे वो आपके सामने प्रकट होगी और आपको अपने नृत्य का कौशल हमेशा दिखाएगी, और आपके लिए आपकी लाइफ में, जीवन में जितनी भी समस्या है, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, किस तरह की समस्या है, वो सारी समस्या स्वतः ही वो मिटाएगी। आपको अनेकों तरह के राज बताएगी, आपके पास अनेकों तरह की सिद्धियाँ, गुप्त सिद्धियों की जानकारी देगी, और
आपको वह हर रूप से पूर्ण बना देगी। आपके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगी। आपका जीवन जो है आनंद से और प्रसन्नता से भरा रहेगा। लोग आपसे इतने अट्रैक्ट रहेंगे कि लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट रहेंगे, और आप अपने जीवन में कभी भी आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगी। आप स्वयं फील कीजिएगा कि यह सिद्धि करने के बाद आपकी लाइफ में पहले और अब कितना अंतर आ जाएगा, इतना आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैंने यह गुप्त साधना, गुप्त मंत्र आप सबके समझ रखा है। इसका उद्देश्य मेरा यही है कि आप सबका कल्याण हो, जन कल्याण हो। और जो भी प्रश्न हो, अगर इस साधना से रिलेटेड जो भी प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में प्रश्न डालें। मैं अगले वीडियो में उन सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। अगर उर्वशी साधना से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप इस वीडियो में लिख सकते हैं कमेंट में। जाते जाते आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद प्रेम दे रहा हूं। आप सब अपने जीवन में पूर्णता को प्राप्त करें, सबका जीवन खुशहाल हो। आप सब हमेशा उल्लास में रहें, हमेशा प्रसन्न रहें, यही मेरी कामना है। ऐसे भी मेरे जितने श्रोता हैं जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब किए हुए हैं, उन सब के लिए मैं विशेष कामना करता हूं। उन सबको विशेष आशीर्वाद हमेशा गुरुदेव की तरफ से रहता है। आप सभी का कल्याण हो। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखेंगे। आप सबका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।